जय भीम साथियों। यूँ तो लोग बहुत सारे कमेंटबाजी कर कर, टिप्पणियाँ कर कर, उल्टी सीधी पोस्टें वायरल कर कर और न जाने व्हाट्सएपों पर कॉल करके इस तरीके से तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल समझाने में लगे पड़े रहते हैं हमको, यानी कि सोनू सिंह शूद्र को। वो समझाते हैं कि सोनू सिंह शूद्र भाई आप मेरे भाइयों ऐसा मत करो, ऐसी वीडियो मत बनाओ, फलाना मत करो, ठिकाना मत करो, इसकी टांग मत खींचो, उसकी टांग मत खींचो, उसके ऊपर टिप्पणियाँ मत करो, इसके ऊपर टिप्पणियाँ मत करो, उसके ऊपर वीडियो मत बनाओ, इसके ऊपर वीडियो मत बनाओ। इस तरीके से तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल ज्ञान पेल रहे हैं, वो भी हमको कमेंट करके और व्हाट्सएपों पर भी ज्ञान पेल रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ज़रा गौर से फरमाइएगा और गौर से इस वीडियो को देखिएगा। आपका दूध का दूध और पानी का पानी मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो साथियों, एक लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पर, तो आप लोग पहले इस व्हाट्सएप के मैसेज को देखिए। ये व्हाट्सएप का मैसेज है। अब इस व्हाट्सएप के मैसेज पर लिखा हुआ है कि भाई मैं एक समाज सेवक हूँ। मैंने सवाल का जवाब पूछा तो वो कह रहा है मैं एक समाज सेवक हूँ, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे भीम सेना हो, चाहे कोई भी संगठन हो, अगर किसी का भी प्रोग्राम होता है, किसी का भी यानी कि जनता के हित के लिए बात होती है, कहीं शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो ये पहुंच जाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। मैंने इनसे कमेंट में जवाब पूछा कि भाई अगर आप समाज सेवक हो तो आप इसका आंसर बताइए, समाज सेवक किसे कहते हैं। तो भाई उसकी बोलती बंद हो गई। उसने कहा कि समाज सेवक उसे कहते हैं जो समाज के हित के लिए कार्य करे और हर संगठन के सपोर्ट में कार्य करे। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उससे जवाब पूछा कि ये हित के लिए कार्य क्या होता है, समाज के हित के लिए। भाई उस बंदे पे कोई जवाब नहीं आया। समाज के हित के लिए कार्य क्या होता है हम आपको बताते हैं, और समाज सेवा किसे कहते हैं हम आपको समझाते हैं। ज़रा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो साथ ही साथ शेयर भी करते जाएं, और कमेंट बॉक्स में बाद में बताना, पहले वीडियो को आप पूरी देख लीजिए। तो साथियों, समाज सेवा यानी कि हमने उससे क्वेश्चन पूछा और उसने क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाया कि समाज सेवा किसे कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाज सेवा किसे कहती हैं। समाज सेवा, अब नंबर 1 समाज सेवा क्वेश्चन और आंसर नीचे हम बता रहे हैं, आप लोग समझते जाना। नंबर 1, अगर समाज के किसी भी व्यक्ति पर परेशानी, मुसीबत, दिक्कत हुई है और उस बंदे ने तुम्हारे को कॉल किया है, तो तुम वहाँ पे जाके, चाहे दुश्मन हजार हों, तुम वहाँ पे अकेले जाकर भिड़ जाओ, उसे समाज सेवा कहते हैं। ठीक है। अगर उस बंदे को कोई परेशानी है, पैसों की प्रॉब्लम है, पैसों की दिक्कत है, कि उसकी किडनी फेल हो गई है, उसका ब्लड खराब हो गया है, उसे ब्लड की ज़रूरत है, तो उसे ब्लड देना पड़ेगा, किडनी भी देनी पड़ेगी, उसे समाज सेवा कहते हैं। क्या आप में ताकत है समाज सेवा ऐसी करने की? क्या आप में हिम्मत है ऐसी समाज सेवा करने की? तो फिर ये बक बक सोशल मीडिया पे जो आप बोलते हो ना हम समाज सेवक हैं, ये करना बंद कर दो। ऐसे हमने बहुत सारे बधेरे समाज सेवक देखे हैं। बधेरे आए, बधेरे चले गए समाज सेवक। बहुतों ने जन्म लिया, बधेरे ने जन्म लिया और बधेरे लाइन लग गए। तो इसलिए आज की प्रेजेंट टाइम में समाज सेवक नहीं, लुटेरे सेवक हैं। यानी कि पहले लूटो, अपनी सेवा करो, उसके बाद समाज को बताओ कि हम समाज सेवक हैं। जब पहले तुम लूट के रख लोगे खजाने को और चंदा इकट्ठा कर लोगे संगठन बना के, फिर उसके बाद कहो कि हम समाज सेवक हैं, कौन मान लेगा तुम्हारी बात समाज सेवक हैं? पहले तो तुमने समाज को लूट लिया, बाद में तुम समाज को बता रहे हैं कि हम समाज सेवक हैं। अब इस तरीके से चूतियापंथी वाली बातें तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल बताते हैं, लेकिन उनका ज्ञान तार्किक लोगों के सामने चलता नहीं है। जो तर्क करना जानते हैं ना, तार्किक लोग होते हैं, जैसे मैं सोनू सिंह शूद्र, मैं तार्किक करता हूँ तो लोग मेरे पे टिप्पणियाँ कर देते हैं। चलो टिप्पणियाँ कर दी, तुम्हारी टिप्पणियों का जवाब मैं इसी वीडियो में देता हूँ। तुम्हारी टिप्पणियाँ करने से मेरा कुछ उखड़ने वाला नहीं है, ठीक है? और तुम टिप्पणियाँ ऐसे ही करते रहो, लेकिन मैं वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँगा और तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराता रहूँगा। अब तुम सुनो, आंखें फाड़ कर देखो मुझे, कान फाड़ कर सुनो मुझे, और मुंह को बंद कर लो। अब अच्छे से सुनो। समाज सेवा, तुमने बहुत सारी समाज सेवा कर ली, अब सुन लो अच्छे से, अकल के बंदर हो, अच्छे से सुन लो। अगर पड़ोसी के घर में खाना नहीं है, पड़ोसी के घर में आटा नहीं है, खाना नहीं बन पा रहा है, चूल्हा नहीं जल पा रहा है, तो उसको जाके आटा देना पड़ेगा।
उसको जाके उसके घर का चूल्हा जलवाना पड़ेगा, उसकी मदद करनी पड़ेगी, उसे समाज सेवा कहते हैं। समझना, किसी का घर, अगर किसी के घर पे छप्पर पड़ा है और उसका घर पक्का करवाओगे तो उसे समाज सेवा कहते हैं। समझ में आई? कोई अगर बेचारा दुखी है, दवाई नहीं ले पा रहा है, हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहा है, उसे साधन दोगे, उसे दवाई दिलवा कर आओगे, उसे समाज सेवा कहते हैं। तुम्हारी बक 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 करने से, 100 रुपये किराए के खर्च करके जाने से और वीडियो यूँ शूट करने से, सेल्फी खींचने से, नेताओं के साथ, संगठनों के दलालों के साथ यूँ फोटो खींचने से, इसे समाज सेवा नहीं कहते हैं, इसे बेटा दलाली सेवा कहते हैं। समझ में आई? जरा वीडियो को अच्छे से देख लेना। मैं कोई बोलता नहीं हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो तुम्हारी कुंडी खोलता हूँ, और तुम्हारी कुंडी खोलता हूँ तो तुम्हारे नट बोल्ट भी खोल देता हूँ, और जब नट बोल्ट खोलता हूँ तो आगे से गीली पीछे से पीली भी तुम्हारी हो जाती है। इसलिए कहते हैं समाज सेवा का पहले आंसर जान लो, समाज सेवा का अर्थ जान लो। क्या किसे कहते हैं समाज सेवा? समाज सेवक हैं हम, समाज सेवा करते हैं हम, समाज के हित के लिए। अबे समाज के हित के लिए कार्य तुम हमारे गांव के प्रधान जी से ज़्यादा ना कर पाओगे। समझ रहे हैं ना? हमारे गांव के प्रधान जी की 2 बाइकें ऐसी खड़ी रहती हैं, किसी को परेशानी होती है, किसी को दिक्कत होती है, ले जा बेटा बाइक, पेट्रोल भर के खड़ी कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? तुम्हारी तरह समाज सेवा नहीं होती है। किसी को पैसों की ज़रूरत होती है तो पैसे भी दे देते हैं, ले जा पैसे मिल ही जाएंगे साले, 1000 1 साल बाद, 2 साल बाद, जितने भी पैसे चाहिए उतने भी पैसे दे देते हैं ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन तुम ये सोशल मीडिया पर बक 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 बोलते हो ना कि समाज सेवक हैं हम, ऐसी समाज सेवा तो हमारे घर की मम्मी कर देती हैं। जो हमारे घर पे मम्मी रहती है ना, ऐसी समाज सेवा तो हमारी मम्मी करती रहती हैं। कोई गरीब जब साधु संत महात्मा निरे आते हैं गली में तो उन्हें पैसा ना देने की बजाय उन्हें खाना खिलाकर भेजती है हमारी मम्मी। तुमसे अच्छी समाज सेवा तो हमारी मम्मी करती हैं। सोशल मीडिया पे आके अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, तोप समझने लगते हैं अपने आप को। अबे मेरी वीडियो देखो या मत देखो, मुझे फॉलो करो या मत करो, मुझे सिर्फ इतना बता दो तुम लोग चाहते क्या हो। तुम लोग सिर्फ क्या चाहते हो पता है? तुम लोग ये चाहते हो कंटास। कंटास का मतलब जानते हो? ये साला एक मुक्का तुम्हारे अंदर पड़ जाए ना और तुम्हारे जबड़ा हिल जाए तो तुम्हें अपने आप अकल आ जाएगी कि समाज सेवा किसे कहते हैं और दलाली सेवा किसे कहते हैं। तो इसलिए बकचोदी करना बंद कर दो, और सोनू सिंह से बकचोदी करने वाले हमेशा पीछे ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। सोनू सिंह से बकचोदी करने वाले पीछे ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। और जितने लोगों ने सोनू सिंह को धोखा दिया है वो 0 हो चुके हैं। देख लेना जाके, वो तुम्हारा वो अखिल भारतीय भीम सेना का चीफ है ना सत्यपाल तड़बड़, देखा था मैंने उसकी 25 दिसंबर को, बोल भी नहीं रहा था, उसका ढक्कन भी नहीं खिल रहा था मुंह का। तुम ही लोग कर लो, जला लो तुम ही लोग, 2 शब्द नहीं बोल पाया। उसे पता है कि सोनू क्या चीज़ है। सोनू एक वो हथियार था जो सत्यपाल का हौसला बढ़ाता था। उस सत्यपाल ने सोनू सिंह का हौसला तोड़ा। सत्यपाल ने सोचा कि सोनू क्या छोटा सा एक व्यक्ति है गरीब परिवार से, चलो छोड़ो, ऐसे सोनू निरे आते रहेंगे। अबे ऐसे सोनू नहीं आते हैं, तेरे जैसे सत्यपाल जैसे दलाल निरे आते रहेंगे सोनू के पास, लेकिन सोनू जैसा हीरा अच्छों को नहीं मिलेगा, कोयले की खान से भी नहीं निकलेगा। समझ रहा है ना? हीरे की खान में भी तू हीरा ढूंढेगा ना, फिर भी नहीं मिलेगा। लेकिन तूने इतना बड़े बड़े धोखे दिए, इतने बड़े बड़े धोखे दिए अपने आप को, यानी पता नहीं क्या समझता है तू। गोरखपुर जेल में गया, आगरा जेल में गया, तेरे खातिर आगरा जेल काटी, गोरखपुर जेल काटी तेरी खातिर, वहाँ पे एक दिन वहाँ बंद रहा रोहतक में तेरी खातिर, गुड़गांव में जेल में गया। अबे तू समझता क्या है? तुम लोग सिर्फ गरीब के युवाओं को, गरीब व्यक्तियों को, जो गरीब युवा होते हैं ना, तुम लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए गरीब युवाओं को यूज करते हो। मैं बताता हूँ तुम्हारी औकात। तुम लोग गरीब के युवाओं को अपनी राजनीति चमकाने के लिए यूज करते हो और दिखाते हो समाज को सोशल मीडिया पर वीडियो बना कर कि हमने इतने भेड़िया इकट्ठे कर लिए, इतने लोग इकट्ठे कर लिए कि ये देखो हमारे पीछे चल रहा है, हम सवा शेर हैं और ये हमारे कुत्ते हैं। ये तुम दिखाते हो। ये दिखाना और ये जो दिखाते हो ना, ये जो तुम चलते हो भीड़ लेके, इन भीड़ की वजह से तुम्हारी सेफ्टी होती है। इस बात का ध्यान रखना। ये भीड़ जिस दिन हटी उसी दिन दुर्घटना घटी।
इस बात का ध्यान रखना, समझे? आगे से ध्यान रखना। अगर मैंने सही कहा हो, जिसको मेरी बात सही लगी हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तब तक के लिए बने रहिए हमारी वीडियो पर। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।